Hello students, so today's video is on how to make complex sentences. So everyone wants to make complex sentences because we all want to score good. So firstly I would like to tell you that complex sentences are not difficult to make. ये बहुत ही ज़्यादा misconception है कि they are difficult, but they are very easy to make. And these sentences play a vital role in the writing part, not only in IELTS but in any exam which consists of writing. Even in editorial writing, in essay writing, in any competitions. So you must know the different types of sentences and how to make a complex sentence out of it. So बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे लेक्चर हो एक, बिकॉज सिंपल तो सब लिख लेते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट आती है जो डिफ़िकल्टी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ही आती है. सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट इन अ वेरी सिंपल वे. आपको मैं समझाऊंगी कि इनको हम कैसे बना सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज, सबसे पहले तो आप एक डिफरेंस जाने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल एंड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. देखो, सिंपली अ सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस है दैट कन्वेज अ सिंगल आइडिया, जो सिर्फ आपको एक ही आइडिया दे. एग्जाम्पल, द कंजम्पशन ऑफ जंक फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. ठीक है, मतलब हमें सिंपली बताया गया है कि जंक फूड की कंजम्पशन जो है वो हार्मफुल है हेल्थ के लिए, और एक ही आइडिया दे रहा है. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, शुगर इज अनहेल्दी. ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, छोटे सेंटेंसेस हैं और सिंगल आइडियाज जो दे रहा है वो होता है सिंपल सेंटेंस. और हम सिंपल सेंटेंस बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इनमें. बट नाउ हाउ टू मेक दीज सिंपल सेंटेंसेस into the complex ones. We will learn the strategies to make it. So simple sentence convey one idea or single idea, whereas complex sentences convey two or more ideas. तो इसमें दो और दो से ज़्यादा आइडियाज आए वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब देखते हैं कि वही सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं. तो हमने क्या लिखा था, द कंजम्पशन ऑफ जंक फूड इज हार्मफुल. यहाँ तक हमारा फर्स्ट आइडिया था, द कंजम्पशन ऑफ जंक फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. लेकिन अगर इसी के साथ उसका कोई रीज़न या उसका कोई रिजल्ट या एक और आइडिया ऐड कर दें तो ये सेंटेंस हम कंटिन्यू कर सकते हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एज दे इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस. आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स ही होगा बिकॉज इसमें टू आइडियाज हैं. ओके, कि ये पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस को इंक्रीज कर देता है जो कि आजकल हो रही हैं. और अनदर ऑप्शन इज कि आप इसके आगे इसको भी क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कौन सी लाइफस्टाइल डिजीजेस. सो द इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस सच एज ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड मेनी मोर. तो हमने एक सेंटेंस में क्या बता दिया, हमारा फर्स्ट आइडिया था हार्मफुल. हार्मफुल क्यों है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस को इंक्रीज कर देती हैं. लाइफस्टाइल डिजीजेस वो डिजीजेस जो आजकल हमारे चेंज इन लाइफस्टाइल से आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे बता ही दिया, ओबेसिटी, सीवीडीज, हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा. सो दिस इज द सेकेंड आइडिया. एंड एज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इट्स वर्किंग एज अ जॉइनर और अ कनेक्टर. सो एक सिंपल सेंटेंस था जिसको कि हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया बाय यूजिंग टू आइडियाज एज कनेक्टर, और यू कैन ऐड अ रीजन ऑल्सो. इट इज ऑप्शनल. अदरवाइज any two ideas you can join with the help of connector to make it complex. So this is
the first strategy, like try to combine, or you can say that try to give more than two ideas, two or more than two ideas. ऐसे ही हम एक सेकेंड सेंटेंस को भी करेंगे. हमने बनाया था शुगर इज अनहेल्दी. इट वॉज सिंपल. अब शुगर इज अनहेल्दी, इट वॉज द फर्स्ट आइडिया बिकॉज इट्स कंजम्पशन ट्रिगर ऑन बोथ द फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स. अब इसके साथ हमने ये बता दिया ये अनहेल्दी है, लेकिन अनहेल्दी क्यों है, दैट इज कि ये फिजिकल और मेंटल एलिमेंट्स ट्रिगर ऑन करती है, मतलब शुरुआत कर देती है फिजिकल और मेंटल डिजीजेस की. तो हमने दो आइडियाज बता दिए इसमें भी. एक तो हमने फिजिकल डिजीजेस को भी कवर कर लिया और मेंटल डिजीजेस को भी कवर कर लिया. ठीक है. और यहाँ पे हमारा कनेक्टर क्या है, बिकॉज, क्योंकि हमने रीजन बता दिया है. सो कोई भी दो आइडियाज सिंपल नहीं लिखना है, लाइक शुगर इज अनहेल्दी फॉर हेल्थ, शुगर कंजम्पशन इज अनहेल्दी, और यू कैन से दैट ईटिंग ऑफ जंक फूड इज अनहेल्दी. वो तो सबको पता है कि वो सिंपल सेंटेंस है और वो पता है कि वो अनहेल्दी क्यों है. बट टेल इन द सेंटेंस कि वो अनहेल्दी क्यों है बाय यूजिंग द कनेक्टर्स, बाय यूजिंग द जॉइनर्स एंड गिविंग एटलीस्ट मोर देन टू आइडियाज, टू और मोर देन टू आइडियाज, टू और थ्री आइडियाज. ओके. सो फर्स्ट वे जो हमने सीखा है, डू नॉट मेक शॉर्ट सेंटेंसेस. सिंपल मत लिखें कि शुगर इज अनहेल्दी, जैसे हमने सिंपल सेंटेंसेस में किया. एटलीस्ट ट्राई टू गिव टू आइडियाज और मोर देन टू आइडियाज एंड टेक द हेल्प ऑफ जॉइनर्स, कनेक्टर्स की हेल्प लें. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट वे यू कैन यूज. The next way to make the complex sentences is learn to make compound sentences. अब आप पूछोगे कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है. कंपाउंड क्या होता है, हम साइंस में भी पढ़ते हैं ना, दो मॉलिक्यूल्स, दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं. मीन्स दो सिंगल मॉलिक्यूल्स एक मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं. ठीक है. ऐसे ही कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस. दो सेंटेंसेस का कॉम्बो है कंपाउंड सेंटेंस. तो हम जो सेंटेंस लिखते हैं, शॉर्ट लिखते हैं, दो तीन पार्ट्स में लिखते हैं, तो बेटर है उसी सेंटेंसेस को, उन्हीं सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दें. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी हेल्प से हम सीख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कंजम्पशन ऑफ शुगर मेक्स अस फैटी और ओबीज. ठीक है. शुगर कंज्यूम करने से हम फैटी हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं, ओबीज हो जाते हैं. ये हमारा है फर्स्ट सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस है हमारा इट ऑल्सो हार्म्स आवर टीथ. ये सिर्फ हमें मोटा ही नहीं करती है, हमारे दांतों को भी खराब करती है. तो हम एक ऐसे लिख रहे हैं और हमने ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं. ओके. तो हम बेटर है इसी को एक सेंटेंस बनाएं. कैसे? रिमूव दिस. सेकेंड सेंटेंस का जो पहला इनिशियल है उसे रिमूव कर दें और उसकी जगह पे एक कनेक्टर ट्राई करें. ओके. और उसकी जगह पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ट्राई करें. कंजंक्शन ट्राई करें. ठीक है. सो कंजंक्शंस आर आल्सो द कनेक्टर. बेसिकली वो कनेक्ट ही करती हैं, सेंटेंसेस को कंबाइन करती हैं. फॉर एग्जाम्पल यही सेंटेंस हम लिख सकते हैं कंजम्पशन ऑफ शुगर मेक्स अस फैटी एंड ऑल्सो हार्म्स आवर टीथ. सिंपली एंड लगाने से भी कई बार हमारा सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आ जाता है, बिकॉज कंपाउंड सेंटेंस, making a compound sentence is still better than making a simple sentence. ओके. तो आप ये भी एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, बिकॉज पूरा ऐसे हम सिंपल सेंटेंस से नहीं भर देंगे, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में लिखेंगे. ये नहीं है कि सिंपल लिखना ही नहीं है, थोड़ा बहुत सिंपल चलता है. द essay must be a mixture of simple, compound, complex and dependent sentences. तो हम ये सारी तरह के सेंटेंस करेंगे.
और आप ऐसे भी बना सकते हो, कंजम्पशन ऑफ शुगर मेक्स अ पर्सन फैटी एंड लेजी। तो मतलब आपने दो आइडियाज दे दिए या दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ जॉइनर और अ कंजंक्शन, सो इट ऑल्सो मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। तो ये कंपाउंड सेंटेंस भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में आ गया। अब नेक्स्ट है, आप एंड के अलावा भी लगा सकते हैं एक दो चीजें, लाइक आप एंड लगा सकते हैं, एज वेल एज लगा सकते हैं, ऑल्सो लगा सकते हैं। सो इट ऑल्सो मेक द सेंटेंस अ मोर बेटर देन अ सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द कंजम्पशन ऑफ शुगर मेक्स अस ओबीज एज वेल एज lethargic means lazy. So as well as lethargic, तो as well as भी and का काम यहाँ पे कर रहा है। एक और एग्जाम्पल दी हुई है, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं अभी। द जंक फूड्स आर फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फुल स्टॉप, दे ऑल्सो कंटेन आर्टिफिशियल स्वीटनेस। तो हम बता तो जंक फूड के बारे में ही रहे हैं, लेकिन दो सेंटेंसेस में बता रहे हैं। तो बेटर स्ट्रैटेजी क्या है, अगर आप बहुत हाई डिग्री का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना सकते तो एट लीस्ट गो फॉर कंपाउंड सेंटेंस। सो सेकंड सेंटेंस के इनिशियल को हटाएं, सेकंड स्टेप जो सेंटेंस है उसके फर्स्ट वर्ड को हटाएं एंड सोचें कि कौन सा कनेक्टर लगा सकते हैं। ओके, सो रिमूव इट एंड मेक अ न्यू सेंटेंस लाइक junk foods are full of carbohydrates and artificial sweeteners. Or you can say junk foods are full of carbohydrates as well as artificial sweeteners. Or you can say junk food are full of carbohydrates and also contain artificial sweeteners. ठीक है, तो आप यहाँ पे also का भी यूज कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं कि इसमें सिर्फ यही नहीं बल्कि यह भी है, वो डिपेंडेंट सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन आप बना सकते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वो हम करेंगे डिपेंडेंट सेंटेंसेस भी। फॉर एग्जाम्पल, जंक फूड्स नॉट ओनली कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स बट ऑल्सो कंटेन्स आर्टिफिशियल स्वीटनेस। ठीक है, तो वो हो गया कि आपने नॉट ओनली लगा दिया, तो अब आप एग्जामिनर विल बी मच मोर क्यूरियस कि आप इसके अलावा क्या बताने जा रहे हो। तो मतलब आपका सेंटेंस जो है वो भी कंप्लीट नहीं है, दैट इज अ डिपेंडेंट सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस आर कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि हम इनको कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ भी लगता नहीं है कि जैसे इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट और कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। बाकी हम डिपेंडेंट सेंटेंसेस भी करेंगे कि वो कैसे बनाने हैं। सो सेम स्ट्रैटेजी में लाइक आप कनेक्टर्स लगाते हुए या कंपाउंड सेंटेंस लगाते हुए एक स्टेप और आगे ले सकते हैं। दैट इज कि अगर आप अपने सेंटेंस को और भी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप कनेक्टर्स ही नहीं बट कुछ चीज़ों का सहायता ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और लगती सेम है बट दे आर नॉट सेम, इनके बीच में डिफरेंस है। रीजंस और कॉजेस वन एंड द सेम थिंग, कि ये क्यों होता है, रीजन क्या है, कॉज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके रिजल्ट्स, उसकी रिजल्ट, उसका नतीजा क्या आता है, दैट इज आउटपुट। तो उसका आउटपुट क्या आता है। सो अगर आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं उसके साथ उसका कोई ना कोई रीजन बता के अगर लिखते हैं, या फिर अगर रीजन नहीं बताते तो लास्ट पे उसका आउटकम बता देते हैं, तो वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जंक फूड को हम पैक्ड फूड भी बोल सकते हैं। The packed food items contain carbohydrates, artificial oils and sweetness. ठीक है, पहले तो हमने इनकी कैटेगरी ही काफी बता दी है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। अब इसके साथ ये तो है ही है कि इनके पास ये है,
लेकिन इससे होता क्या है? सो जंक फूड खाने से नहीं होता, एक्चुअली उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं से हमें नुकसान होता है, सो विच में लीड टू हेल्थ इश्यूज इन फ्यूचर। तो आपने क्या बता दिया कि इनमें जो चीजें हैं वो हेल्थ इश्यूज कर सकती हैं फ्यूचर में। तो ये क्या है उसका आउटकम, उसका रिजल्ट। तो अगर आप रिजल्ट भी बता रहे हैं कोई चीज का, तो आपका सेंटेंस सिंपल नहीं रह गया, बिकॉज 3-4 लाइन्स का सेंटेंस बन गया एंड इट विल बी काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो ट्राई टू टेक वन स्टेप ahead, try to practice and try to write as much as you can। आप जब भी सेंटेंस लिख रहे हो आप सोचो कि ये यहीं पे स्टॉप होना है, कि मैं इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ, या मैं इसमें कोई और कनेक्टर ऐड कर सकता हूँ, आइडिया ऐड कर सकता हूँ। तो आप ये चीज़ें सोचें और प्रैक्टिस करें, इम्प्लीमेंट करें। सीधा सिर्फ और सिर्फ लिखने की मत करें। ऑलवेज ट्राई थिंक when you write a sentence, it will improve the writing drastically। अब सेम सेंटेंस को हम रीजन दे के भी बता सकते थे, कि हम पहले रीजन दे दें तो फिर सेंटेंस को कवर करें। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अनहेल्दी और डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशन। डिवॉइड मतलब इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और lack of nutrition। So, being unhealthy in nature, packed food items are becoming the main cause of obesity among teenagers। So, obesity is overweightedness और fat, excessive fat, उसको हम बोलते हैं obesity। तो हमने रीजन बता के स्टार्ट किया है, बीइंग अनहेल्दी इन नेचर और बीइंग डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशन और हैविंग लेस न्यूट्रिशन, पैक्ड फूड आइटम्स आर बिकमिंग द मेजर कॉज ऑफ obesity among the teenagers। So this sentence is also a complex sentence। तो इससे एग्जामिनर को एक आइडिया होगा कि आप, मतलब आपको रीजन पता है, आपको नॉलेज है, आप सिंपली नहीं लिख रहे हो। यू आर नॉट क्रैम, यू हैव नॉट क्रैम्ड द इंफॉर्मेशन। क्रैम नहीं है, आपने सुनी सुनाई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी। ओके, सो इफ यू गिव द रीजंस एंड आउटकम्स टू द सेम स्ट्रैटेजी, यू आर वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। So it will help you in securing the bands। So friends, in today's video we have learned how to make the complex sentences। तो हमने काफ़ी तरीके सीखे हैं। जस्ट लेट अस जस्ट रिकैप्चुलेट देम, जस्ट रिवाइज देम। सो फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की, दैट इज नॉट टू गिव द शॉर्ट सेंटेंसेस एंड गिविंग more than 2 ideas। Okay, and then we have learned that how to join 2 sentences and how to make compound sentences, how to use the connectors efficiently so that we can make a sentence much more complex। एंड इसके अलावा हमने कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी किए हैं इस वीडियो में। एंड अनदर जो हमने आज एक चीज सीखी थी इस वीडियो में, वो थी कि हम सेम स्ट्रैटेजी में ही सेम अपना प्रिंसिपल यूज करते हुए ही अगर हम रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखते हैं तो वी कैन मेक आवर सेंटेंस मच मोर कॉम्प्लेक्स। सो इट विल नॉट बी अ सिंपल सेंटेंस एनी मोर। बाय गिविंग और elaborating the information, giving the reasons, giving the consequences, so the sentence can be made as the complex sentence। एंड लाते हैं। ओके, सो ये हमने पार्ट 1 में सीखा है। इन पार्ट 2 आई विल बी कमिंग विद मोर स्ट्रैटेजीज टू मेक द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल हम सीखेंगे डिपेंडेंट सेंटेंसेस बनाना, एंड वी विल ऑल्सो लर्न द यूज ऑफ एडवांस वोकैबुलरी टू मेक आवर सेंटेंसेस मच मोर कॉम्प्लेक्स। सो टिल देन, स्टे सेफ एट योर होम एंड बी कनेक्टेड।